नंदीश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने आज एक ऐसा उपाय बताया, विशेष जानकारी दी जो प्रत्येक शिव भक्त को ज्ञात होनी चाहिए। अगर आप सभी भी शिव पूजा, शिव भक्ति सुनते हैं, शिव की कथा सुनते हैं तो आपको बात जीवन में उतार लेनी चाहिए। शुक्रवार का दिन भी है और साथ ही है पंचमी तिथि गुप्त नवरात्रि की। ऐसे में पहला ज्ञान आपको उपाय जो है सबसे पहले यह करना है। गुरुजी कहते हैं आप सभी जब भी शिव तत्व अपने अंदर विराजमान करना चाहते हैं या दुख बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप जिससे भी मिलने गए हैं वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाए और दोबारा वह आपको फ़ोन करके कहे कि आपकी कृपा से, प्रभु कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया हूँ, तो आप सभी को जब भी आप किसी भी दवाई का उपयोग करें ना, जब भी किसी भी चीज़ की दवाई ले रहे हैं, कोई भी छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उस दवाई को खाना शुरू करें। शिव के नाम में, इस महामंत्र में ही एक औषधि है, यह एक अपने आप में परिपूर्ण दवाई है। तो आप सभी भी जब भी दवाई खाएं ना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें और तब जाकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करें। साथ ही गुरुजी कहते हैं आप सभी जब भी किसी बीमार व्यक्ति से पूछने जाते हैं आप कैसे हैं या उससे मिलने जाते हैं तो आप सभी को आवश्यक रूप से उस व्यक्ति के सामने ही सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना चाहिए। संभव हो तो वह व्यक्ति भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहे। अगर वह कहने में असमर्थ है तो उसके नाम का आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देते हैं तो उसका जो है जीवन सुखमय हो जाएगा और उसकी दुख बीमारी तत्काल धीरे धीरे जो है खत्म होती चली जाएगी। वह आपका और महाकाल का धन्यवाद करेगा और आप खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। वाकई में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र में कुछ विशेष शक्तियाँ छुपी हुई हैं और अपने आप में शिव महापुराण का यह मंत्र विशेष है। तो आप सभी भी अभी कमेंट्स बॉक्स में अनुरोध है आपसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें ताकि आप शिव तत्व का दान कर सके और अपने अंदर शिव तत्व समाहित कर सके। तो सबसे पहले आप सभी को यह कार्य करना है। कृपया चैनल पर नए हैं और उपयोगी जानकारी चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। आरंभ करते हैं पंचमी तिथि के सर्वश्रेष्ठ उपाय। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं धन की समाप्ति अर्थात धन की जो समस्या है उन चीज़ों की समाप्ति के लिए यह दिन सर्वोपरि माना जाता है। इस दिन आपके पास कमल गट्टा है ना या कमल का पुष्प है ना तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर जरूर से समर्पित करना चाहिए। अगर कमल का पुष्प नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमल गट्टा तो हर जगह होता ही है जो कि कमल के फूल का बीज माना जाता है। उसे पानी में आप डुबा लीजिए और उस कमल गट्टे को निकाल लीजिए। यह हो गया कमल गट्टे का पानी अर्थात कमल गट्टे का जल। अब आप सभी को अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए इसे कमल गट्टे के पानी को शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना चाहिए। यकीन मानिए आपके जीवन में धन की समस्या धीरे धीरे खत्म होते हुए आपकी मनोकामना पूर्ति के योग बन जाएंगे। तो पहला उपाय आप सभी को इस शुक्रवार के दिन यह करना ही है। जीवन में किसी चीज़ की धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। साथ ही शुक्रवार के दिन हम सभी जानते हैं दुख बीमारी दूर करने के लिए बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु किसी अवस्था में महामृत्युंजय मंत्र का आप बेलपत्री वृक्ष के नीचे जाप करने में असमर्थ हैं तो शिव मंदिर में भी एक माला का आपको जाप करना चाहिए। हाल ही की गुरुजी की कथा हुई है जो महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा आप सभी भी सुनते हैं तो गुरुजी बताते हैं महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में एक महामंत्र है। शुक्र को महादेव ने यह वरदान दिया था। ऐसे में उनके जब दुख बढ़ गए थे, बीमारियां बढ़ गई थी, तब इस उपाय को पूर्ण रूप से करने के लिए कहा था जिससे कि आपके भी दुख बीमारियां मिटे। आप सभी शिव मंदिर नहीं जा सकते, बेलपत्री वृक्ष नहीं है तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप आप सभी को जरूर से करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है अगले उपाय की। अगला उपाय आपके विवाह संबंधी परेशानी है तो आप सभी को यह सरल सा उपाय करना चाहिए। आपको आम का मात्र एक पत्ता लेना है। यह विवाह की बाधा को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अब आप सभी को साफ सुथरा कटा फटा ना हो इस बात का ध्यान रखें। आम का पत्ता लेना है, उसके ऊपर 2 स्वास्तिक बनाने हैं। एक स्वास्तिक बनाना है हल्दी का, एक स्वास्तिक बनाना है कुमकुम का। ठीक है। अब हल्दी का जो स्वास्तिक है उसके ऊपर जैसे आपने किसी कटोरी में थोड़ा सा कुमकुम के चावल बना लेने हैं, थोड़ा हल्दी मिक्स करके चावल बना लेने हैं। अब जो कुमकुम का जो स्वास्तिक बना है उसके ऊपर हल्दी का आप सभी जो है चावल रखेंगे और जो कुमकुम का जो स्वास्तिक बना है उसके ऊपर हल्दी का स्वास्तिक रखकर जिस बच्चे के वैवाहिक जीवन में अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, उसके हाथ में यह आम का पत्ता रखकर नीम वृक्ष के नीचे अगर आप रख देते हैं,
और वहाँ पर बैठकर मनोकामना मांग लेते हैं तो तुरंत आपके विवाह के योग बन जाते हैं। तो यह सरल सा उपाय आप सभी को गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन जरूर से करना है। मेरे द्वारा बताई गए कोई भी उपाय आपको समझ में ना आए, पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। तो अगला उपाय भी घर पर किया जाने वाला है, जो है गन्ने के रस का उपाय। गन्ने का रस ना हो तो गुड़ भी गन्ने के रस से ही बना हुआ होता है, तो गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ को घोल लीजिए और उसमें मिला दीजिए थोड़ा सा पानी। यह उपाय भी धन की कमी को दूर करने के लिए गुरुजी द्वारा बताया गया है। आप सभी के भी कर्ज बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, बहुत अधिक परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आप सभी को सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी आपको समय मिले अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको अपने हाथ में यह गन्ने का रस लेना है। 7 बार यह करना है। एक बार अपना नाम गोत्र बोल दिया, तुलसी की जड़ में समर्पित कर दिया, दोबारा से किया, तिबारा से, ऐसा 7 बार करना है माँ तुलसी के आगे। गुरुजी कहते हैं इससे जीवन में मिलने वाली धन की समस्या, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। शुक्रवार का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस दिन कोई भी सरल से उपाय किए जाए तो उनके लाख गुना फल मिलते हैं। साथ ही चल रही है गुप्त नवरात्रियाँ, तो आप सभी भी प्रयास करें गुप्त नवरात्रि के चमत्कारी दिनों में इन सरल से उपायों को करने की। साथ ही ज्योतिष में भी ऐसा पूर्ण रूप से वर्णित है कि शुक्र ग्रह का यह दिन माना जाता है जो आपसी राजपाट और ठाट बाट के लिए माना जाता है, वैभव के लिए, लग्जरी जीवन के लिए माना जाता है। तो आप सभी के लिए भी जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए लाल रंग के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। जहां हम गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते और घर पर पोछा नहीं लगाते, उसी के अनुरूप दूसरे दिन जो है शुक्रवार के दिन, क्योंकि माँ संतोषी, माँ लक्ष्मी का दिन है, उसी घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं जहाँ पूर्ण रूप से साफ सफाई होती है। तो आप सभी को भी पूर्ण रूप से बाल इत्यादि धोकर लाल रंग के कपड़ों का चयन करते हुए आवश्यक रूप से सरल तरीके से घर में झाड़ू पोछा, नमक का पोछा जरूर से लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता का नाश होती है और सकारात्मकता घर परिवार में प्रवेश करती है। आप सभी को यह कार्य जरूर से करना ही चाहिए। साथ ही हम सभी जानते हैं शुक्रवार के दिन गुरुजी कहते हैं चाहे शुक्रवार हो या पूर्णिमा, घर में खीर बनानी चाहिए। गुप्त नवरात्रियों के पवित्र दिन चल रहे हैं, तिथि है पंचमी। प्रत्येक महिला को अपने पति, बच्चों के लंबी उम्र, उनके कार्य में बरकत, उनके उज्जवल भविष्य और अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए थोड़ा सही चावल की खीर बनानी चाहिए। ज्योतिष में भी इसका वर्णन मिलता है। शुक्रवार के दिन चावल और दूध की खीर बनाएं। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, महादेव के मंदिर में भोग लगाएं, फिर एक कन्या को, क्योंकि इन दिनों गुप्त नवरात्रि के पवित्र दिन है, एक कन्या को बुलाएं और उन्हें भोग स्वरूप खीर खिलाएं। निश्चित ही आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, रोग कर्ज मुक्ति होगी, धन संपदा जो आप चाहेंगे वह सभी आप प्राप्त कर लेंगे। चाहे तो सुहागिन महिला को भी बुला सकते हैं और तीसरी स्त्री से कहा जाएगा। शुक्रवार का दिन सामान्य नहीं है दोस्तों, इस दिन जितना संभव हो आप सभी को प्रभु भक्ति में अपना समय निकालना चाहिए। माता दुर्गा को लाल रंग की चीज़ें प्रिय हैं, तो लाल फूल माला बनाकर किसी माता रानी के मंदिर में स्वरूप में आप अगर उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं, सुहाग की सामग्री दान करते हैं, तो भी इसे अतिश्रेष्ठ कहा जाएगा। तो आप सभी को जरूर से इस सरल से उपाय को करना चाहिए। हम सभी जानते हैं शुक्रवार का दिन अपने आप में विशेष है। इस दिन जितना संभव हो दीप दान करने का प्रयास करें, भले ही वह बेलपत्र वृक्ष हो, भले ही वह महाकाल का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी, संग श्री हरि विष्णु का मंदिर हो या घर का मुख्य द्वार, इन सभी स्थानों में आप सभी को दीप दान करना है। अगर इन स्थानों में नहीं जा सकते तो शुक्रवार के दिन जरूर से घर के मुख्य द्वार पर और माँ तुलसी में तो घी का दीपक लगाना ही चाहिए। अपने आप में विशेष दिन इसे कहा जाता है। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे। इन दिनों किसी गरीब जन, किसी कुंवारी कन्या, किसी निर्धन व्यक्ति की मदद करते हैं तो माता रानी आपके लिए मदद करती